न्यूज़ हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। ऊंट के मुंह में जीरा। इस्लामाबाद में आवाम का समंदर। धरती के जवान धरती पर कुर्बान। प्यारे देश के प्यारे नजारे। और शाही इमारत में हुस्न के जलवे। इन सब पर भी बात होगी, लेकिन बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न देने के केस का फैसला महफूज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 11 बजे तक फैसला सुनाएगी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बताया कि अदालत इंतखाबात की तारीख नहीं देगी, सिर्फ ये बताएगी कि तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने के फैसले पर नजरसानी की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के अलावा किसी को इंतखाबी तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं। आर्टिकल 254 इंतखाबात 90 दिन से आगे बढ़ाने का लाइसेंस नहीं देता। कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, जो सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। अदालत उज़्मा ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न देने पर अज़खुद नोटिस लिया था, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 254 वक्त में ताखीर पर पर्दा डालता है। इंतखाबात 90 दिन से आगे बढ़ाने का लाइसेंस नहीं देता। कुदरती आफात हो या जंग लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि कोई भी आईनी इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अदालत के अलावा किसी को इंतखाबी मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं। अदालत भी ठोस वजूहात का जायजा लेकर ही हुक्म दे सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि निजाम को आईन के तहत मफलूज करने की इजाजत नहीं। इंतखाबात कराना लाजिम है और अव्वलीन तरजीह आईन के तहत चलना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत तलाश में है कि इलेक्शन की तारीख कहां से आनी है। मुस्तकबिल में इलेक्शन की तारीख कौन देगा, इसका तयन करना है। सिर्फ कानून की वजाहत करना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आईन सुप्रीम है। सदर मुमलिकत को आईन इंतखाबात की तारीख देने की इजाजत नहीं देता। सदर सिर्फ इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह कहा कि इंतखाबात कराना और तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इंतखाबात वफाक का सब्जेक्ट है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के वकील सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन की तारीख देना वजीर आजम वजीर आला के मशवरे से मशरूत नहीं, बल्कि वक्त की कैद से मशरूत है। 9 अप्रैल तारीख मुकर्रर करने का मकसद आईनी मुद्दत में इंतखाबात करवाना था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि असेंबली तहलील करने की समरी पर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने दस्तखत किए। KPK में तारीख देने के फैसले पर सदर नजरसानी करेंगे। पंजाब में गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए, वहाँ तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार था। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि गवर्नर्स को तारीख देने की याददहानी कराई है, लेकिन इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती जमातों के वकील फारूक H नाइक की समाअत मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। अदालती फैसले पर अमल ना किया तो हुकूमत नुकसान उठाएगी। अदालत तारीख के लिए किसी को भी कह सकती है। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन की बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा इलेक्शन के लिए 90 दिन से फरार नहीं है। इलेक्शन की तारीख में 10 दिन का इजाफा हो सकता है। अब सिर्फ यह है कि वो गवर्नर ने करना है कि सदर ने करना है कि इलेक्शन कमिश्नर ने करना है। इन 3 में से एक को वो सुप्रीम कोर्ट किसी को भी कह देगी। तारीख कितने देनी है और क्या कोई 90 दिन से कोई गुरेज कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो शायद 4-5 दिन 10 दिन का हो सकता है। मैं समझता हूँ कि 90 दिन बड़ा हतमी अंदाज में आइन ने कहा है। ये भी अफसोस हुआ है कि PDM ने अपना इतना असासा सारा लगा दिया। PML नवाज ने सारा पॉलिटिकल अपना असासा लगा दिया कि ये डेट बढ़ेगी तो क्या 10 दिन बढ़ जाएगी।
तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी कहते हैं कि आइन में लिखा है कि इंतखाबात 90 दिन में होंगे। इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो आइन की बुनियाद हिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नून लीग जजेस को तकसीम करना चाहती है। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज कह चुकी हैं कि पहले इंसाफ फिर इंतखाबात। जियाउल हक ने भी पहले एहतिसाब फिर इंतखाब का नारा लगाया था। नून लीग और पीपल्स पार्टी जियाउल हक की जानशीन बन चुकी हैं। जब असेंबली टूटेगी तो आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। आइन की हिफाजत की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया। फिर नून लीग उसी पॉलिसी के ऊपर कारबंद नजर आती है जहाँ पे वो जजों को तकसीम करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है। अब उनकी बेटी जो नवाज शरीफ साहब की हैं वो कह रही हैं पहले इंसाफ फिर इंतखाब, यानी फिर 11 साल का प्रोग्राम बना के बैठ गए हैं। सही इन्होंने खुद को दोनों पार्टियों ने, जो जरदारी पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप और शरीफ फैमिली ने अपने आप को सही मानों में जनरल जियाउल हक का जानशीन साबित किया है। इंतखाबात और आइन पर अमल से भागती हुकूमत मुसलसल अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जिंदगी में कभी कानून और आइन पर समझौता नहीं किया। वो एक धीमी शख्सियत के आला फहमो फरासत वाले जज हैं। बड़े से बड़े आइनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। उनकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं तैयब बलोच की इस रिपोर्ट में। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 2 फरवरी 2022 को 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हलफ लिया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुल्की तारीख के अहम तरीन केसेस सुने। स्पीकर की रूलिंग का मामला हो या फिर पंजाब के वजीर आला के इंतखाब का केस हो, उन्होंने किसी किस्म का दबाव लेने के बजाय आइन के मुताबिक फैसले किए। जब अवाम और इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरानों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन को रोंदना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने अस खुद नोटिस ले लिया। जवाब में हुक्मरानों ने दलाइल देने के बजाय अदलिया की किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने फकत इतना ही कहा कि मैंने आईने पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ ले रखा है। जब आईने पाकिस्तान ने हमारी दहलीज पर दस्तक दी है तो हम आंखें बंद नहीं कर सकती। आइन की वालादस्ती हर सूरत मुकद्दम बनाएंगे। हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उन जजेस में से हैं जिन्होंने हौसला मंदी की रोशन मिसाल कायम करते हुए साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के 2007 में दूसरे उबूरी आईनी हुक्मनामे के तहत हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2007 को लगाई जाने वाली इमरजेंसी जुलाई 2009 में कल-ए-आदम करार दी तो जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने ओहदे पर बहाल हो गए। जस्टिस बंदयाल बड़े से बड़े आईनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। कमर्शियल केसेस के एक्सपर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल 17 सितंबर 1958 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम कोहाट, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर की दर्सगाहों से हासिल की। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, जबकि लंदन के मशहूर लिंकन्स इन से बैरिस्टर एट लॉ किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल 1 साल 8 माह तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से फराइज़ मनसबी अदा करते रहेंगे। वो 16 सितंबर 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगे। कराची के इलाके गनी चौरंगी के करीब केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। 3 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री में केमिकल बनाया जाता है। आग लगने से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कराची का इलाका है गनी चौरंगी, जिसके करीब केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। 3 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री में केमिकल बनाया जाता है। आग लगने से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अवाम की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में एक बार फिर नाकाम हो गई है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी करके हातम ताई की कब्र पर लात मार दी। वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसवात में रद्द-ओ-बदल का ऐलान किया। पेट्रोल 272 रुपए से कम होकर 267 रुपए का हो गया। मिट्टी का तेल 15 रुपए कम किया गया। मिट्टी के तेल की कीमत 187 रुपए 73 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए कमी की गई। डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा।
मसनूआत की कीमतों का रद्दोबदल रात 12 बजे के बाद ड्यू हो जाएगा, यानी 1 मार्च से नई कीमतें मुल्क में नाफिज होंगी। डीजल की कीमत है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही और ये कीमत 280 रुपए फी लीटर जो है ये बरकरार रहेगी। पेट्रोल की जो कीमत है जो इस वक्त 272 रुपए है, इसमें 5 रुपए कमी के साथ नई कीमत 267 रुपए फी लीटर होगी। तीसरी आइटम है केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल, उसकी मौजूदा कीमत 202 रुपए 73 पैसे है, इसको 15 रुपए की कमी के साथ 187 रुपए 73 पैसे किया जा रहा है। लाइट डीजल ऑयल जिसकी इस वक्त कीमत 196 रुपए 68 पैसे है, उसको 12 रुपए की कमी के साथ 184 रुपए 68 पैसे किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी, हुकूमत ने आवाम को मायूस कर दिया। लोग हुकूमत पर खूब बरसे। आवाम का कहना था कि कीमत में इजाफा 30 से 35 रुपए किया जाता है, लेकिन कमी सिर्फ 5 रुपए की। ये कौम के साथ मजाक है। हुकूमत 5 रुपए कम करके हातिम ताई की कब्र पर लात मार रही है। मजीद उनका क्या कहना था, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। रुपए कम करना ये कोई रिलीफ नहीं है। अगर 5 रुपए के अगर आप रिलीफ पे आप आवाम से वोट मांग रहे तो ये तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है सर। पेट्रोल कम नहीं होगा तो महंगाई में कमी तो नहीं आएगी, इजाफा ही होगा। और 5 रुपए कोई कमी नहीं है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि आप अगर 5 रुपए आपने ये कम किया है तो ये तो मेरा ख्याल है कि हमारा तो गुजारा मुश्किल है। ये 5 रुपए में क्या होता है जो हुकूमत ने 5 रुपए कम कर दिए। महंगाई तो बहुत है, बहुत कम करता। ये मजाक नहीं, ये तो हम गरीब लोग हैं, हम पर उल्टा खर्च रहे हैं। ये 5 रुपए क्या है यार, 5 रुपए तो आजकल बच्चे भी नहीं लेते। 50 रुपए महंगा कर रहे हैं और 5 रुपए पर कम कर देते हैं। 5 रुपए ये भी कम ना करते तो आवाम अफोर्ड कर सकती है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान का ट्वीट कहा इसहाकदार के मज़ाहिया ऐलानात से अवाम के आंसू नहीं पोंछे जा सकते। खुर्रम शेर जमान ने लिखा कि जिस रफ्तार से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई उस तेज़ी से कम नहीं की जा रही। इसहाकदार की नालायकी पर मूडीज़ ने पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का इंदिया दे दिया है। मुआशी बेहतरी का हल PDM की रुखसती है। पेट्रोल 500 रुपये लीटर, बिजली 100 रुपये यूनिट और गैस 10 गुना महंगी करनी चाहिए। PP रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने मुल्क बचाने का फार्मूला पेश कर दिया है। कहा कि मैंने अपनी पार्टी को भी ये मशवरा दिया है मगर उनको पसंद नहीं आया। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल 500 रुपये लीटर महंगा करने का मशवरा दे दिया गया। पेट्रोल 500 रुपये लीटर और बिजली 100 रुपये यूनिट और गैस 10 गुना महंगी करनी चाहिए। PP रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने मुल्क बचाने का निराला फार्मूला पेश कर दिया। तो मैंने CEC के मेंबरान को कहा कि अगर मेरे इख्तियार में होता, अगर मेरे पास इख्तियार होता तो मैं आज पेट्रोल की कीमत 500 रुपये लीटर करता, बिजली की कीमत 300 यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको छोड़कर मैं 100 रुपया यूनिट करता। अगर 100 रुपया यूनिट करेंगे आप तो आपका सर्कुलर डेट रुकेगा। गैस की प्राइस मैंने कहा मैं 10 गुना बढ़ा देता। तो वो सारे एक दूसरे को देख रहे थे जैसे आप एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या रहा है। भाई मुल्क बचाना है, ये मुल्क नहीं बचेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।